हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे AIESL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की ओर से एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 100 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट है वो 25 जून 2024 तक भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट का वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है वो किया जाएगा। हालांकि जो भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई और 5 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड मुंबई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन है और रिलीज हुआ है। वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस एंड ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये वैकेंसीज है, ये निकाली गई AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल का काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि DGCA से अप्रूव्ड है। इसमें जो कैंडिडेट 1 जून 2024 की स्थिति में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उन कैंडिडेट से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 और ट्रेनिंग टेक्नीशियन B1 मेंटेनेंस ओवरऑल शॉप पे, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पे क्या क्या रखी गई। तो जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन के अलावा जो कैंडिडेट है उसके पास AME डिप्लोमा होना या सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 2 या 3 साल का होना जरूरी है। मैकेनिकल स्ट्रीम में इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई DGCA अंडर रूल 133B 60% मार्क्स के साथ। SC/ST के लिए, OBC EWS के लिए 55% मार्क्स के साथ। या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है इंजीनियरिंग मैकेनिकल में या एरोनॉटिकल में या इसके इक्विवेलेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ 60% मार्क्स के साथ। SC/ST OBC के लिए 55%। अब जो एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनके पास सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड इन द रिलेवेंट ट्रेड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एयर फ्रेम इंजन ट्रेड कंडक्ट बाई इंडियन एयरफोर्स कि जिनके पास में वो कर सकते हैं। या कैंडिडेट के पास में 4 साल का कोर्स होना जरूरी है एयरक्राफ्ट या डिप्लोमा एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग और इसके इक्विवेलेंट है वो इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। या कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। या कैंडिडेट के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नीचे अपन चलते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और ट्रेनिंग टेक्नीशियन B इसकी वैकेंसीज की बात करें तो इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रखी गई है, डिप्लोमा या डिग्री की क्वालिफिकेशन यहाँ पे होने जरूरी है। नीचे अपन मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है वो जनरल EWS की 35 वर्ष, OBC की 38 वर्ष, SC/ST की 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इमोलमेंट की बात करें तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को यहाँ पे 27,940 रुपये पर मंथ वो पेड किए जाएंगे और जो ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है उनको 15,000 रुपये शुरुआती तौर पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। 6 महीने तक कैंडिडेट को ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को भी 27,940 रुपये यहाँ पे पेड किए जाएंगे, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है ये 5 साल में यहाँ पे शामिल की जाएगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन्हें AIESL वेबसाइट पे जाके www.aiesl.in के कैरियर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा। कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का लिंक दिया हुआ है और
ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का लिंक दिया। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। फॉर्म को क्लिक करने के बाद 25 जून 2024 को रात के 12 बजे तक आप इसका जो ये फॉर्म हो फिलअप कर सकते हैं। फी की बात करें तो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड करनी है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आप नेफ्ट, आरटीजीएस, गूगल पे या यूपीआई के माध्यम से पेड कर सकते हैं। पेमेंट करना कहाँ है? एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में आपको ये पेमेंट है वो करना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात तो कैंडिडेट का सिलेक्शन स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और टेक्निकल असेसमेंट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। जो सबसे पहले तो एप्लीकेशन प्राप्त होगी एआईसीएल को, उसकी स्क्रूटनिंग की जाएगी। उसके बाद एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको प्री इंटरव्यू फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना कैंडिडेट को ईमेल के जरिए दे दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा कैंडिडेट का। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट है। अब पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे कोई फी है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट की अपन बात करें, टाइम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 की यहाँ पे 72 वैकेंसी है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की 28 वैकेंसी यहाँ पे निकलेगी। B2 की डेट ऑफ इंटरव्यू की 9:30 से 12 बजे के बीच में इंटरव्यू रखा जाएगा। जिसकी डेट है उसकी जानकारी आपको सेपरेटली दी जाएगी। वेन्यू है उसकी जानकारी भी आपको सेपरेटली दी जाएगी। रिजर्वेशन की अपनी यहाँ पे बात करें तो एससी की 15, एसटी के 7, ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 10 और यहाँ पे अनरिजर्व की 41 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसमें चेंजेस भी यहाँ पे किया जा सकता है। कैंडिडेट को इंटरव्यू के टाइम पे जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कॉपीज है वो लेके जानी है। इसमें कैंडिडेट को अपना रिज्यूमे लेके जाना है और ओरिजिनल क्वालिफिकेशन जिसमें एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऑल ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें स्कूलिंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट इफ एनी है, प्रिंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट आपने किया उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। सर्विस डिस्चार्ज बुक, एक सर्विस मैन के लिए गूगल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट है वो आपको साथ लेके जाना जरूरी है। कैंडिडेट है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 जून से पहले बनने इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास है वो रखना है। जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट है उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। जो कैंडिडेट अभी किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट संस्थान में काम करे उनको एनओसी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रस्तुत करना जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। फॉर्मेट एप्लीकेशन टू बी एप्लीकेट, यहाँ पे साइन करने हैं अक्रॉस द फोटो। यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए लगा रही हो, B2 के लिए या ट्रेन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए लगा ली हो, B2 के लिए आपको लगा रही हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स है ये फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको है, यहाँ पे एक सर्विसमैन की डिटेल्स है वो डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको डिटेल्स है वो सॉरी यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद नीचे एक्सपीरियंस कितना है वो डालना है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे अपन चलेंगे तो एप्लीकेशन एंड जो प्रोसेसिंग फी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ प्लेस ऑफ और जो डेट आपको दे रखी है ये आपको करनी है। गूगल फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे भरना जरूरी है। ऑनलाइन मोड में गूगल फॉर्म भरेगा उसका प्रिंट आउट निकाल ये फॉर्म भर के आपको जब इंटरव्यू में आपको जाओगे तो इंटरव्यू में आपको ये साथ लेके जाना है। इसके साथ ही आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी कैंडिडेट्स को साथ लेके जाना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।